Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video update. हेलो डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 6। आइए स्टार्ट करते हैं यूनिट 3 ज्योमेट्री। ओके, ज्योमेट्री के अंदर हमें चैप्टर 9 पढ़ना है और चैप्टर 9 जो है वो है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, यानी कि ज्योमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वो 2D यानी 2 डायमेंशन में लेंथ और ब्रेथ में दिया है जिसे हम ड्रा कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में हमें ये जानना है कि ज्योमेट्री होता क्या है, ज्योमेट्री किस वर्ड से बना है और इसका मीन्स क्या होता है। ठीक है, ज्योमेट्री को किसने डिराइव किया। ठीक है, तो ज्योमेट्री दिया है जियोमेट्री। ज्योमेट्री का मीन्स होता है ज्यामिति। ओके, ये ग्रीक वर्ड से बना है। किस वर्ड से? ग्रीक वर्ड से। ठीक है, ग्रीक वर्ड जियोमेट्रॉन। ओके, ग्रीक वर्ड ज्योमेट्री जो बना है वो ग्रीक वर्ड जियोमेट्रॉन से मिलके बना है। और जियोमेट्रॉन में जियो अलग है और मेट्रॉन अलग है। जियो का मीन्स इसमें अर्थ होता है, अर्थ का मीन्स तो आपको पता है पृथ्वी। और मेट्रॉन, मेट्रॉन का मीन्स इसमें मीजर से है। मीजर का मीन्स है मापना। ठीक है, मापना या नापना। अर्थ का मीन्स है पृथ्वी। देखिए, पृथ्वी को मापना। ज्योमेट्री का मीन्स क्या हो जाएगा? ज्योमेट्री ग्रीक वर्ड ज्योमेट्रॉन से मिलके बना है और ज्योमेट्रॉन में जियो का मीन्स है अर्थ और मेट्रॉन का मीन्स है मीजर। तो यहाँ से इन इसका निकलता है पृथ्वी को मापना। ठीक है, पृथ्वी को नापना। इसमें सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट कहें या फिर मैथमेटिशियन। ठीक है, तो मैथमेटिशियन इसमें थे, 3 मैथमेटिशियन थे। एक पहले थे यूक्लिड। जब आप 9th में जाएंगे तो इनका एक थियरम पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद है पाइथागोरियस, आप लोगों ने नाम सुना होगा, पाइथागोरस। और थैलेस, प्लेटो एंड एरिस्टोटल। यूक्लिड, पाइथागोरस, थैलेस, प्लेटो एंड एरिस्टोटल। ठीक है, इतने मैथमेटिशियन हैं। इन्होंने सब कंबाइन मिला के ज्योमेट्री को इन्वेंट किया। ठीक है, और इन्हीं के नाम से यूक्लिड है एक। ठीक है, यूक्लिड ज्योमेट्री इज द मोस्ट एक्यूरेट, पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड। जो यूक्लिड का ज्योमेट्री है वो सबसे विस्तृत है। ठीक है, और एक्यूरेट है, पॉपुलर भी है, बहुत ही वाइडली है। इसलिए जो हम लोग पढ़ते हैं इसका नाम क्या है? यूक्लिडियन ज्योमेट्री। ठीक है, हम लोग जो पढ़ते हैं यूक्लिडियन ज्योमेट्री पढ़ते हैं। उसको किसने खोजा था, किसने आविष्कार किया था, किसने बताया था उसके बारे में? वो यूक्लिड थे। ठीक है, और बाकी पाइथागोरस है, थैलेस है, प्लेटो, एरिस्टोटल हैं। तो इन सब का भी इनमें कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, अब बात करते हैं ज्योमेट्री क्या है। ज्योमेट्री क्या है? ज्योमेट्री इज द स्टडी ऑफ शेप। ज्योमेट्री is the study of shapes, namely points, lines, angles, surfaces and solid figures and their respective
प्रॉपर्टीज। ओके, ये यहाँ पर ज्योमेट्री का डिफिनीशन है कि ज्योमेट्री क्या है। ज्योमेट्री द स्टडी ऑफ शेप्स। ज्योमेट्री के अंदर हम शेप्स, नेम, पॉइंट, लाइन, एंगल, सरफेस और किसी भी ठोस फिगर का और उससे संबंधित प्रॉपर्टी का स्टडी करते हैं। क्या है ज्योमेट्री? ज्योमेट्री के अंदर हम ज्योमेट्री में शेप्स, नेम, पॉइंट, लाइन, एंगल, सरफेस और ठोस सॉलिड फिगर का और उससे रिलेटिव प्रॉपर्टी का स्टडी करते हैं। ओके, अब यहाँ पर बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है। इसके बाद बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट, यानी कि ज्योमेट्री पढ़ने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें जानना अति आवश्यक है। ठीक है, तो पहला नंबर है पॉइंट। ठीक है, पॉइंट का मीन्स होता है बिंदु। पॉइंट क्या होता है? ए पॉइंट इज ए लोकेशन इन स्पेस। किसी भी स्थान पर यदि हम एक बिंदु ऐसे रख दें, ठीक है, और उसका नेम कर दें ए, तो इसे हम क्या कहेंगे? पॉइंट ए। पॉइंट ए। यहाँ पर ऐसे कर दें, बी लिख दें, तो इसे कहेंगे पॉइंट बी। यहाँ पर जेड, तो इसे कहेंगे पॉइंट जेड। ठीक है, पॉइंट एक बिंदु होता है। ठीक है, ये पॉइंट इज ए लोकेशन इन स्पेस। अगर इसकी बात करें तो अंतरिक्ष में एक ऐसा स्थान जिसको हम बिंदु से दर्शा सकते हैं। ठीक है, यह एक इनविजिबल, जो इसका जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऐसे है, ये पॉइंट हैज नो साइज, लेंथ, हाइट और विड्थ। जो पॉइंट होता है इसका ना तो हाइट होता है, ना लेंथ होता है और ना विड्थ होता है। ठीक है, इट इज ए इनफाइनेटली स्मॉल और ऑलमोस्ट इनविजिबल। यह जो होता है इनफाइनेटली स्मॉल, बहुत ही सूक्ष्म होता है, बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, और पॉइंट को एक हम डॉट से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और इसको दर्शाने के लिए कैपिटल लेटर में ए टू जेड वर्ड का इस्तेमाल यूज करते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। उसके बाद हमें पढ़ना है कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट क्या होता है? 3 or more point are said to be collinear if they lie on the same line। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि लाइन क्या होता है। एक लाइन, लाइन यानी रेखा। ठीक है, यदि ये लाइन है, ठीक है, दोनों ओर से एरो लगेगा। लाइन का मीन्स होता है इसको हम चाहे तो दोनों ओर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये लाइन है। यदि लाइन यहाँ पर हम इसको ए रख दें, इसको बी कर दें, तो ये हो गया ए बी, लाइन ए बी। इसे कहेंगे लाइन ए बी, या ए बी ऐसे लिख कर इसके ऊपर लाइन का साइन लगा देंगे। ठीक है, ये लाइन ए बी हो गया। अब बात कर रहे थे कोलिनियर पॉइंट की, और कह रहा है यदि थ्री आर मोर पॉइंट्स, जैसे कि हमारे पास पॉइंट्स हैं, ए बी को भूल जाइए। अब ये लाइन आपको पता हो गया। हम यहाँ पर यदि 4 पॉइंट रख दें, 1 2 3 4, इसको नाम कर देते हैं ए बी सी डी। यदि किसी लाइन पर 3 आर मोर पॉइंट्स हों, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है, जिसे हम संरेख भी कहते हैं। उसके बाद नॉन कोलिनियर पॉइंट, ये हो गया कोलिनियर पॉइंट। अब हम बात कर रहे हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट। इसमें क्या है? नॉन कोलिनियर पॉइंट में पॉइंट विच डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन आर सेड टू बी नॉन कोलिनियर पॉइंट। जैसे कि मैंने बताया, यदि सभी पॉइंट एक लाइन पर हों तो उसे हम कोलिनियर पॉइंट कहते हैं, लेकिन जब वही पॉइंट लाइन पर ना होकर इधर उधर हो जाएं तो इसे हम कहते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट। क्लियर है? कोलिनियर पॉइंट में ये सभी एक लाइन पर रहते हैं और नॉन कोलिनियर पॉइंट ये बिखरे हुए रहते हैं। ठीक है, लाइन पढ़ लिया, कोलिनियर पॉइंट पढ़ लिया और नॉन कोलिनियर पॉइंट यहाँ पर, और पॉइंट पढ़ लिया। 4 चीजें आप लोगों ने पढ़ लिया। अब उसके बाद हम लाइन सेगमेंट की बात करते हैं। नाम तो बहुत अच्छा है, क्या है? लाइन सेगमेंट। लाइन का मीन्स तो पता ही है, सेगमेंट का मीन्स होता है पीस या फिर टुकड़ा।
तो लाइन यदि यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, क्लियर है, ये हो गया पी क्यू, हमारा लाइन है, पी क्यू एक लाइन है। और यदि उसी के बीच से हम इतना टुकड़ा उसका काट के निकाल लें, यदि लाइन है उसके बीच का इतना टुकड़ा निकाल लें काट के, यानी कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये इतना हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यदि हमारे पास इतना लंबा लाइन है, लाइन का कोई लेंथ नहीं होता, ये इनफाइनेटली होता है, ठीक है। यदि यहाँ से इतना काट के निकाल लें तो ये हमारा लाइन क्या हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया। यहाँ से डॉट ऐसे रहेगा, यहाँ पर एरो नहीं लगाएंगे हम, ठीक है, लेकिन जो लाइन कटा है वो वास्तव में लाइन ही रहेगा। तो यहाँ से ए बी को कट करके हमने निकाल लिया, और ए बी क्या हो गया, अब लाइन सेगमेंट हो गया। क्या हो गया, लाइन सेगमेंट, ठीक है। लाइन देखिए, लाइन पी क्यू था तो पी क्यू के ऊपर लाइन का हम साइन लगा दिए। अब ये लाइन सेगमेंट ए बी है तो लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर लाइन सेगमेंट का साइन लगा देंगे। लाइन सेगमेंट यानी देखिए यहाँ डॉट यहाँ डॉट, क्लियर। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपकी एक्सरसाइज में ये सब बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, ये सभी चीजें मिलेंगी। उसके बाद क्या पढ़ना है, एंड पॉइंट। एंड पॉइंट तो आपको पता होगा। देखिए यदि कोई रे है, ठीक है, सॉरी लाइन है, क्या है, लाइन। तो लाइन को यदि हम यहाँ से बीच से कट कर दें, ठीक है, बीच से कट कर दिए तो ये यहाँ से इतना हो गया और ये यहाँ से इतना हो गया, क्लियर है। जब इसको हम यहाँ से कट कर देंगे, आधा इधर हो गया आधा इधर हो गया। अब यहाँ पर जो ये बनता है ये इसका एंड पॉइंट है। ये एंड पॉइंट यानी कि यहीं से स्टार्ट होके ये यहाँ से आगे बढ़ेगा और ये यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ आगे बढ़ेगा। इसे हम एंड पॉइंट कहते हैं, या क्या कहते हैं, रे। इसका नाम कर देंगे सी डी ई एफ। तो ये सी डी जो हो गया, सी डी ये रे है, सी डी रे है, और रे का साइन जो होता है ऐसे, और ई एफ रे है तो रे का साइन इस तरीके से होता है, क्लियर है, ओके। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ लिया, पॉइंट पढ़ लिया, कोलिनियर पॉइंट पढ़ लिया, नॉन कोलिनियर पॉइंट पढ़ लिया, लाइन पढ़ लिया, लाइन सेगमेंट पढ़ लिया, उसके बाद एंड पॉइंट बताया, उसके बाद रे बता दिया क्या है। अब इसके बाद जो पढ़ना है अपोजिट रे। अपोजिट रे, अपोजिट रे का मीन्स यही जो मैंने अभी बताया था। यदि यहाँ से पी क्यू कर दें और यहाँ से आर कर दें तो आर पी और आर क्यू, आर पी और आर क्यू ये दोनों आपस में अपोजिट रे हैं, ठीक है। इतना तो क्लियर है। अब आपको यहाँ पर डिफरेंस पढ़ना है। किसका किसका डिफरेंस पढ़ना है, लाइन रे और लाइन सेगमेंट का। मैं इसको बोर्ड पर ड्रा नहीं करूँगा, ठीक है, इसलिए बुक को दिखा रहा हूँ। डिफरेंस बिटवीन ए लाइन रे और लाइन सेगमेंट। आपको पता है ए लाइन है, लाइन से यदि बीच से कट कर लें तो ये लाइन में क्या बनता है, लाइन सेगमेंट, और यदि इसके मिडल से कट करके निकाल दें तो ये रे बनता है, ठीक है। यानी इसका वर्जिन क्या है, लाइन है। यदि हम रे की बात करें तो रे का जो वर्जिन लाइन है, लाइन सेगमेंट का वर्जिन भी लाइन है, ओके। ए लाइन इज इनफाइनेटली लॉन्ग। इसे आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जब टेस्ट लिया जाएगा या फिर जब एग्जाम होगा तो हो सकता है इसमें इस क्वेश्चन को पुटअप किया जाए, ओके। तो इसको जरूर पढ़िएगा। इसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, इसके 1 एंड पॉइंट होते हैं, इसमें कोई एंड पॉइंट नहीं होता, ठीक है। ये बहुत ही लॉन्ग होता है, ए इनफाइनेटली लॉन्ग। इसका एक पॉइंट एंड होता है, ए भी लॉन्ग होता है लेकिन इनफाइनेटली नहीं कह सकते हैं। और लाइन सेगमेंट डिफिनिट लेंथ होता है, यानी कि इसको माप सकते हैं। रे को नहीं माप सकते लेकिन लाइन सेगमेंट को माप सकते हैं, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने वाली बात है, रिप्रेजेंट को बताया कैसे, लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रे को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन सेगमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका डेफिनेशन हो गया, लेंथ हो गया, एंड पॉइंट हो गया और रिप्रेजेंटिंग हो गया। तो इसमें 4 डिफरेंस हैं, ठीक है। तो इसको कॉपी में नोट कीजिएगा। देखते हैं अगला क्या है। इसके आगे है एक्सरसाइज 9.1।
तो अब अगले वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को लेके आएंगे, लेकिन फिगर को देखिएगा, यदि समझ में आता है तो सॉल्व कीजिएगा, नहीं तो हम अगले एक्सरसाइज में सॉल्व कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।